दोस्तों नमस्कार। आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया है जो आपको दुखी भी कर सकता है और खुश भी कर सकता है, लेकिन खुशी होने वाला ज़्यादा है उसमें कि खुश ज़्यादा हो सकते हैं। बात करते हैं, अतुल प्रसाद ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हम सितंबर में जो पीआरटी का रिज़ल्ट देने जा रहे थे, प्राइमरी टीचर का रिज़ल्ट देने जा रहे थे, वो हमें नहीं दे पाएंगे। कारण यह है कि सीटेट का रिज़ल्ट नहीं आया है। दूसरा है, उन्होंने कहा कि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में ओएमआर में बहुत सारी गलतियां की हैं। ये दोनों खबर आपको दुखी करने वाला है, लेकिन खुश करने वाला खबर यह है कि जिन छात्रों का पीआरटी में डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी है उनको अपलोड करने का मौका मिलेगा, और अपलोड करने से पहले उनको गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट्स के कॉपी पे, मतलब फ़ोटो स्टेट पे। तो हम इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि आपके आसपास कौन से ऑफिसर जो होंगे गजेटेड होंगे, क्योंकि आप जिसको गजेटेड समझते हैं वो गजेटेड होता नहीं है। कौन से ऑफिसर गजेटेड होंगे आज के वीडियो में यह भी बताएंगे। दोस्तों, अतुल प्रसाद ने कहा है कि हम अभी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है। दरअसल अतुल प्रसाद जी ने जो निर्णय लिया है वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है, क्योंकि देख लीजिए, अगर अभी उन्होंने रिजल्ट दे दिया और सीटेट का रिजल्ट बाद में आता है और उन्होंने कंडीशन रखा है कि एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट आ जाना है, तो यह मामला कोर्ट में चला जाएगा। अगर पहले सीटेट के रिजल्ट से पहले रिजल्ट दे दिया जाता है, अब कोई बच्चा ऐसा हो जो इसमें पास कर जाए लेकिन सीटेट बाद में पास करे, तो विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए इस रिजल्ट को टाला गया है, नहीं तो रिजल्ट आपका तैयार है। और उन्होंने यह भी कहा है कि बहुत छात्रों ने ओएमआर सीट में गलतियां की हैं, सीरीज में गलतियां की हैं। तो पहले एक बात बता दें, यह कोई नई बात नहीं है। हम लोग भी एग्ज़ाम देते थे, ओएमआर सीट में गलतियां हो जाती थी और नुकसान होता था। लेकिन शिक्षक अभ्यर्थी जो है, ज़्यादातर ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दिए हैं, उनको ओएमआर सीट का दर्शन पहली बार हुआ है। ओरिजिनल ओएमआर सीट का दर्शन होता क्या है कि जब आपको बुकलेट दिया जाता है तब आप बुकलेट सीरीज भरते हैं, लेकिन बुकलेट हम लोगों को मिलता है, सीरीज भरना और बनाना शुरू कर देते हैं, उसी में सीरीज वाला छूट जाता है। तो इन्विजिलेटर का काम होता है कि बता के सीरीज को भरवा दे कि कौन सा सीरीज का बुकलेट मिला है, आप ओएमआर सीट में भर लीजिए। बहुत लोगों ने नाम में भी गलतियाँ की है, तो इन सारी गलतियों को हम मेरे ख्याल से कोई सुधार का मौका नहीं मिल सकता है। अगर ओएमआर सीट में कोई छात्र जितने सीरीज है सबके में सर्किल कर दिया तो उनको कोई मौका नहीं मिल सकता है। तो ओएमआर सीट में मौका मिलने की संभावना तो मुझे तो नहीं लग रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगर बहुत बड़े पैमाने पे हो जाए तो मौका दे दे, लेकिन मेरे ख्याल से मौका नहीं मिलेगा। तो अब आगे आइए, बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने साइबर कैफ़े में फॉर्म भरा, साइबर कैफ़े में जाके फॉर्म भरा और फॉर्म भरने में दिक्कत होती थी। सभी लोगों ने रात में खड़ा होकर फॉर्म फिलअप किया। उसमें क्या हुआ कि कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनमें दूसरे छात्रों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया। कई ऐसे छात्र हैं जिनमें आधार के जगह पर उनका एनसीएल अपलोड हो गया, एनसीएल के जगह पर आवासीय हो गया। इस तरह की गलतियां बहुत सारी हैं। तो अतुल प्रसाद ने आज जो ट्वीट किया है उसमें यह बताया है कि जिनको डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हुई है उनको फिर से फिलअप करने का, अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत राहत की खबर है। बहुत लोग बहुत चिंतित थे, बहुत लोग बहुत परेशान थे कि अपलोड करने का मौका मिलेगा, मेरा क्या होगा कि रिजेक्ट ना हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपको मतलब यह ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। लेकिन मेरा यह मानना था कि ऐसा मौका नहीं देना चाहिए था। जब आप फाइनल जब ज्वाइनिंग कराते तो डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते। कोई ज़रूरी नहीं है पहले डॉक्यूमेंट दिया जाए, जैसा बीपीएससी ने किया है। बीपीएससी ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किया था। चलिए, फिर भी उन्होंने कहा है कि डॉक्यूमेंट्स में जो गलतियां हैं उसको आप फिर से चेंज कर ले, अपलोड कर ले और ठीक कर ले। लेकिन उन्होंने शर्त जोड़ दी है कि गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना पड़ेगा। दोस्तों, गजेटेड ऑफिसर हर डिपार्टमेंट में अलग अलग लेवल से शुरुआत होता है। अगर आप मतलब जाते हैं स्कूल में तो कोई पुराना हेड मास्टर है जो रियल में हेड मास्टर के पद पे बहाल हुआ है, वो गजेटेड होता है। किसी भी कॉलेज में प्रिंसिपल, प्रोफेसर, ये सब गजेटेड होता है। आप आकाशवाणी में जाएंगे तो एई जो असिस्टेंट इंजीनियर है वहाँ से गजेटेड शुरू हो जाता है।
प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव से गजेटेड शुरू हो जाता है। अगर आप रेलवे में जाते हैं तो सेक्शन ऑफिसर से गजेटेड लोग शुरू हो जाता है। पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डीएसपी से गजेटेड ऑफिसर शुरू होता है। तो ऐसा ना करें आप लोग कि दरोगा या इंस्पेक्टर से साइन करवा ले। ऐसे उन्होंने शर्त यह भी जोड़ी है कि गजेटेड ऑफिसर के साइन के साथ साथ मोहर भी होना चाहिए। तो आपको दरोगा और इंस्पेक्टर के पास तो गजेटेड है ही नहीं, तो मोहर कहाँ से आएगा? तो डीएसपी से शुरू होता है। तो सबसे आपके लिए आसान काम है, किसी स्कूल के एचएम, जो रियल में एचएम है, आप तो होंगे नहीं, रिटायर कर गए होंगे, कहीं कहीं अगर बचे होंगे तो एचएम से साइन करा लीजिए, या केंद्रीय विद्यालय के एचएम से साइन करवा ले। आपके आसपास अगर केंद्रीय विद्यालय है, बगल में कोई भारत सरकार का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट है, उसमें जितने भी साइंटिस्ट होते हैं गजेटेड होते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट में जितने साइंटिस्ट होते हैं गजेटेड होते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर प्रिंसिपल सब गजेटेड होते हैं। रेलवे का कोई ऑफिस है तो सेक्शन ऑफिसर गजेटेड होता है, तो उससे आप साइन करवा सकते हैं। एक बार और आप किसी भी ज़िला में तो सिविल सर्जन होगा ही, सिविल सर्जन गजेटेड होता है, तो सिविल सर्जन से साइन करवा ले। वेटरनरी डॉक्टर या आयुर्वेदिक जो ज़िला में ऑफिस होता है उसमें जो ऑफिसर होते हैं वो गजेटेड होते हैं, उनसे साइन करवा के आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। मान लीजिए आपने एनसीएल गलत भरा है, तो जो सही एनसीएल है उसका फ़ोटोकॉपी कराए, उसको अटेस्टेड कराए और उसको अपलोड करें। बीपीएससी इसका मौका देने जा रही है। तो यह आप लोगों के लिए अच्छी सा खबर है। इससे आपके दिमाग में जो चल रहा है कि कोई दिक्कत न हो जाए, उसका सलूशन निकल जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर मौका उनको देना पड़ेगा, एक बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और करना पड़ेगा। अभी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है सिर्फ यह मिलाया जा रहा है कि जो आप अपलोड किए हैं वो है या नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरह से नहीं होता है। आपने जो एग्ज़ाम पास की है वो सही में आप पास की है कि नहीं, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अभी भी मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा है, 8 साल नौकरी की हो गई। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दूसरा चीज़ है। अभी आप जो देख रहे हैं वो माइनर वेरिफिकेशन है, उससे कोई छात्र फर्जी है या नहीं वो पता नहीं चलेगा। मेन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब होगा तो उससे पता चलता है। तो मेरे ख्याल से जो मेरा मानना है कि इस तरह का मतलब लफड़ा नहीं होना चाहिए था कि पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, इससे बहुत सारी समस्या ही उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो है चलिए तंदुरुस्त है। बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने जो काम किया है कुछ सोच समझ के किया है। उनका यह मानना होगा कि जितने फर्जी लोग हैं पहले चरण में छट जाए ताकि भीड़ बाद में कम हो, रिजल्ट बनाने में सुविधा हो। मेरे ख्याल से उनके माथा में यही चल रहा होगा। तो आप याद कर लीजिए, जिन लोगों का डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी है उनको अपलोड करने का मौका मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि उसके फ़ोटोकॉपी पे गजेटेड ऑफिसर का साइन और मोहर लगा होना चाहिए। ओएमआर में जिनकी गलतियां हैं, मुझे नहीं लगता है कि ओएमआर में आपको कोई मौका मिलने वाला है। रहा रिजल्ट की बात, तो रिजल्ट आपको अक्टूबर मिड में मतलब 15 अक्टूबर तक मिलेगा। लेकिन यह इस बात पर डिपेंड करता है कि सीटेट का रिजल्ट कब आता है। जैसा कि बताया जा रहा है कि सीटेट का रिजल्ट सितंबर लास्ट में आएगा, तो अक्टूबर 15 तक आपको पीआरटी या अर्थात प्राइमरी टीचर का रिजल्ट मिलने वाला है। अगर मान लीजिए फिर सीबीएसई बढ़ा के कर देता है कि हम 15 अक्टूबर तक रिजल्ट देंगे, तो फिर बीपीएससी को बढ़ाना पड़ जाएगा। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।